रामू के इस ऐलान के बाद गांव में एक अलग ही माहौल बन गया। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे थे। चाय बेचने वाले को अब एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाने लगा। कुछ लोग अब भी संकोच में थे, लेकिन ज्यादातर को यकीन था कि अगर रामू शहर में नाम कमा सकता है तो गांव में भी कुछ बड़ा कर सकता है। उस रात रामू अपने पुराने घर की चौखट पर बैठा था। माँ चुपचाप उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू अब शहर वापस जाएगा या यहीं रहेगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जहाँ मेरी मेहनत की असली कीमत मिलेगी मैं वहीं रहूंगा। अब मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। अगली सुबह गांव के सबसे बड़े मैदान में एक बैठक बुलाई गई। वहां गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा और वे लोग भी थे जिनके पास हुनर था लेकिन कोई अवसर नहीं था। रामू ने सबसे सामने खड़े होकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक दुकान खोलने नहीं बल्कि एक नई सोच लाने आया हूँ। ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं होगा बल्कि उन सभी के लिए एक मौका होगा जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। भीड़ में से एक युवा लड़का राजू खड़ा हुआ। भैया, लेकिन हम में से ज्यादातर ने कभी बिजनेस नहीं किया, हमें ये सब नहीं आता। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैंने पहली बार चाय बनानी शुरू की थी तब भी मुझे नहीं आता था। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। विक्रम अब भी पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी बल्कि आत्मसंदेह था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं भी इसमें शामिल होना चाहूँ तो? सुमन ने तपाक से जवाब दिया, कोशिश करना मुश्किल होता है लेकिन हार मान लेना आसान। तुझे अब तक आसान रास्तों की आदत थी, लेकिन यह मौका तुझे खुद को बदलने का मौका दे सकता है। रामू ने विक्रम की ओर देखा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। अगर सच में मेहनत करने का मन है तो मेरे साथ खड़ा हो। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। रामू ने गांव के कुछ खाली पड़े कमरों को किराए पर लिया और वहां चाय बनाने, सर्व करने और कस्टमर हैंडलिंग की ट्रेनिंग शुरू की। सुमन ने सोशल मीडिया पर प्रमोशन संभाला और रीमा, जो शहर से इस प्रोजेक्ट में मदद के लिए आई थी, बिजनेस प्लान तैयार करने लगी। गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उनके सामने हो रहा है। एक दिन वही लड़का राजू, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, चाय सर्व कर रहा था और लोगों से हंसकर बातें कर रहा था। धीरे धीरे गांव का ये छोटा सा रामू का चाय कैफे एक पहचान बनने लगा। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, अखबारों में इसकी खबर छपने लगी और कुछ महीनों में ये सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक बन गया। रघुवीर सिंह, जो कभी रामू की मेहनत को कम आंकते थे, अब गर्व से कहते, इस लड़के ने दिखा दिया कि हुनर और मेहनत के आगे कोई भी दीवार खड़ी नहीं रह सकती। एक दिन जब कैफे में भीड़ लगी थी, रामू अपनी माँ के पास आया और उनके हाथ पकड़कर बोला, माँ, जब मैं पहली बार यहाँ से गया था तब मेरे पास सिर्फ एक सपना था। आज मैं वापस आया हूँ तो अब ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गाँव का बन चुका है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व के थे। रामू की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली सफर शुरू हुआ था, एक नए भविष्य की ओर, जहाँ सपनों को सच करने की हिम्मत हर किसी के पास होगी। 5 एक चाय वाले से करोड़ों की कंपनी तक का सफर। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? तो कहानी बिना स्किप किए सुने और अगला भाग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक